हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं 2023 से लेकर 2025 तक जितने भी कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग टॉपिक से सवाल आए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ प्लस और क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, ये 2025 में आया था अपना। कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट उसके अक्रॉस, है ना, 5 वोल्ट की बैटरी है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर कैपेसिटेंस। यह सवाल बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि एक कैपेसिटेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, वी नॉट था, और फिर उसके पैरेलल में हमने एक और लगा दिया कैपेसिटर। ठीक है, ओके, बैटरी रिमूव करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दिया और जब स्विच को क्लोज किया तो हमें बताना है कि द चार्ज फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर फॉर सम टाइम अंटिल द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। मतलब हमें बताना है फाइनल स्टडी स्टेट में चार्ज कितना होगा। देखो सवाल समझो, बोल ये रहा है कि एक, ठीक है, कैपेसिटर है, ओके, इसके अक्रॉस इतना कितना था, 6 माइक्रोफैराड था, ये 6 माइक्रोफैराड था। ठीक है, ये 6 माइक्रोफैराड था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी थी, 5 वोल्ट थी। ठीक है, प्लस माइनस से दे दिया हमने। अब बोल रहा है कि इसके अक्रॉस हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है भैया, लगा दिया, वो लगा दिया 12 माइक्रोफैराड का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले तो सिर्फ ये था, तो पहले तो चार्ज कितनी थी इसके पास, सिर्फ क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो सी कितना है, 6 और इंटू 5। ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा, है ना, माइक्रो को हमने 30 माइक्रो में आ जाएगा, 30 माइक्रो कूलम में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको ये लगा दिया हमने, जब ये लगाया तो देखो ध्यान से, जब हमने इसमें एक और कैपेसिटेंस ऐड कर दिया पैरेलली, तो होगा क्या कि हमें पता है पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम रहेगा भैया। तो इसका पोटेंशियल वी नॉट है तो इसका पोटेंशियल वी नॉट मान लेंगे, या प्लस और माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल दोनों का सेम है, पोटेंशियल सेम है तो हम वी नॉट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्यों देखो कैसे, 30 जो पहले था, ठीक है, अब कितना हो गया, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज तो चेंज होगा नहीं। तो इसका कितना है, क्यू कितना है इसका, सी वी होता है, तो सी कितना है, 6 और इंटू वी नॉट, तो यहाँ लिख दिया 6 इंटू वी नॉट। यहाँ पर भी क्यू निकाल लेंगे, इसका क्यू कितना आएगा, 12 इंटू वी नॉट। चार्ज जितना पहले था अब भी उतना ही चार्ज तो सेम रहेगा। ठीक है, तो वी नॉट यहाँ से निकाल लेंगे, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू 6 वी नॉट प्लस 12 वी नॉट, जो कि आ गया हमारा 18 वी नॉट। तो वी नॉट जो आ गया वो 13/8 आया। 13/8 मतलब कि कितने बार में, 6 से 5 बार में, 6 से 3 बार में, तो 5/3। तो 5/3 हमारा हो जाएगा क्या, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकल गया तो हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज अगर पोटेंशियल है तो चार्ज निकल जाएगा। देखो ये चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ रख दो, 6 इंटू ये कितना था, 5/3, तो 5/3 यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2 बार में, तो ये कितना आ गया, 10 कूलम। 10 कूलम आ गया। सिमिलरली इसमें निकाल लो, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पर सी कितना है, 12, और वी कितना है, 5/3, यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 20 माइक्रोकूलम और ये जाएगा 10 माइक्रोकूलम। अभी ध्यान रखना कौन सा आंसर दिख रहा है तुम्हें, 10 और 20, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, पर गड़बड़ मत करना, ये पहला वाला था, पहले वाले के पास कितना है, 10, तो आंसर कौन हुआ, ये 10 और 20, सिंपल। ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सवाल होता है और कई बार आ चुका है सवाल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल है, इसे फोकस करते हैं पहले। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ बोल रहा है स्टेटमेंट का सवाल है, ये क्या बोल रहा है देखते हैं फटाफट। वैलिड स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट, है ना, ये थोड़ा सा थिकनेस इसे कम करते हैं। ओके, ठीक है, की इज क्लोज। ओके, ये सर्किट दी हुई है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। देयर विल बी नो करंट थ्रू रजिस्टर आर, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहले कि ये सर्किट दिया हुआ है हमारा, ठीक है, और की को क्या किया हमने, क्लोज कर दिया। ओके, ठीक है, की को क्लोज कर दिया, तो की को क्लोज करने से क्या होगा, क्यू को जस्ट क्लोज किया हमने, ठीक है, जस्ट क्लोज किया है। तो ये यहाँ थियरी वाला क्वेश्चन नहीं है, बस और कुछ नहीं है। देखो अगर हम यहाँ लिखता हूँ मैं कि कैपेसिटर जस्ट क्लोज करने पे बिहेव एज वायर, है ना, जीरो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, और लॉन्ग टाइम क्लोज करने के बाद, लॉन्ग टाइम मतलब इन्फिनिटी टाइम के बाद क्लोज करने के बाद कैसा बिहेव करता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, या फिर ओपन सर्किट मतलब ऐसा हो गया, है ना, या फिर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस बोलो इसको, है ना, इससे, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जस्ट क्लोज किया गया है तो ये केस होगा। ठीक है, तो वायर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है भैया, तो अगर वायर की तरफ बिहेव करेगा तो यहाँ पर कोई, ये कैसा हो जाएगा, एक वायर हो जाएगा नॉर्मली,
कैपेसिटर हट गया, और कैपेसिटर हट गया तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, जो करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में, जो करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ से यहाँ जो भी, वो क्या होगा उस समय जब जस्ट क्लोज करने के बाद जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जस्ट क्लोज करने के बाद जो करंट फ्लो होता है मैक्सिमम होता है। तो आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा V/R, और V कितना है 5/R। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ये हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है एज ए वायर की तरह, तो वायर की तरह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, वायर का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस आ गया होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना, ये तो वायर की तरह है, तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा उस समय, मैक्सिमम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयर विल नो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, नहीं करंट तो पास होगा ही ना। ठीक है, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर, हाँ सही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर A एंड B इज मिनिमम, मिनिमम क्या जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो मिनिमम बोल सकते हैं। चलो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी मिनिमम, चार्ज क्या Q इक्वल टू CV, अगर V ही जीरो है तो Q भी जीरो हो जाएगा, तो चलो मिनिमम बोल दिया। ठीक है, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा, BCD। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो जस्ट क्लोज करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, एज अ वायर की तरह। जब वायर की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट में करंट क्या होगा उस समय, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है, ऐसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि चार्ज स्टोर करता है, तो चार्ज स्टोर करने वाला कोई है नहीं, तो करंट क्या होगा उस समय, मैक्सिमम होगा। ठीक है, करंट मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल उसके क्रॉस क्या होगा, जीरो, और उस समय रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम। ये ना, ये सब थ्योरी का क्वेश्चन है, ये हम करते हैं। ठीक है, हाँ ओके, तो ये हो गया। हमारे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फटाफट। देखो ये थोड़ा ठीक सवाल है ना, देखो इसमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन है बट ठीक है। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 1.5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 6.6 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। देखो क्या बोल रहा है, ये तो अंग्रेजी में बोल दिया इसने, अब मैं बताता हूँ कि बोल क्या रहा है। एक कैपेसिटर है, ठीक है भैया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया मैंने, ये कितने माइक्रोफैराड का है, ये है भैया 1.5 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ओके, और कैपेसिटेंस ड्रॉप हो जाती है इसकी इनिशियल वैल्यू 6.6 माइक्रोफैराड में द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू बाय थिन वायर, तो हम इसमें यहाँ थिन वायर अटैच कर दिया। ठीक है, एक वायर तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, वायर बोल दिया तो रेजिस्टेंस भी होगा, तो वायर इसमें अटैच कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कुछ होगा आर। इस समय मान लो कि इसमें चार्ज है, इनिशियल चार्ज है कोई Q0 मान लेते हैं, Q0 चार्ज है, कैपेसिटेंस इतनी है भैया। ठीक है, ओके, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब थोड़ा रिवाइज करें, देखो ये कैपेसिटर की प्लेट होती है, यहाँ प्लस क्यू होता है और यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अवे होगा, और नेगेटिव किधर होगा, टुवर्ड्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट कितना हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इतना होगा। इसको क्या लिख सकते हो, Q0 है ना चार्ज, तो Q0 बाई A, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। अब बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 होता है, सीधी बात है कि यहाँ पर वायर अटैच किया है, अभी क्या है, अभी की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब ये वायर अटैच नहीं किया है हमने तब की है। ठीक है, अब जब वायर अटैच कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज हो रहा हो तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कैपेसिटर में एक वायर अटैच कर दिया, इसमें कुछ रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, अब वायर अटैच किया तो कोई चार्ज फ्लो होगा, तो अब कोई चार्ज चेंज हो गया होगा, तो पहले Q0 था, अब Q मान लिया, डिस्चार्ज हुआ होगा, तो Q एक माइनस Q मान लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई अब हो गई E/3। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पकड़ना ये है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइम दिया हुआ है कितना, 6.6 माइक्रोसेकेंड, और टाइम दिया हुआ है, और टॉपिक कौन सा है, कैपेसिटर, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिमाग में आना चाहिए। और ये हो क्या रहा है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, क्योंकि उसी में टाइम आता है, तो डिस्चार्जिंग क्या होता है, Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस T/RC। ठीक है, अब हमें लिखना किसको, कैसे है, इसको हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, अगर हम चार्ज को A अपॉन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो यहाँ भी हम A अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, यहाँ भी A अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E। ठीक है, हाँ
और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, ई नॉट, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। बढ़िया है सर। अब बोल रहा है कि जो ई है वो ई नॉट बाई 3 हो गया है ना, इसको ई नॉट मान लो, ई नॉट बाई 3 हो गया, ठीक है सर। तो ई नॉट इक्वल टू ई द पावर माइनस टी बाई आर सी कर दिया, ई नॉट खत्म हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन है बेसिक, 1/3 इज इक्वल टू ई द पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ पर हमने ई को इधर फेंकेंगे तो लॉन आ जाएगा, तो लॉन 3 इक्वल टू टी नॉट बाई आर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आर कितना हो जाएगा, टी नॉट बाई सी लॉन 3, और टाइम, ये टी नॉट टाइम है, कितना दिया हुआ है, 6.6 माइक्रो सेकेंड है, तो इसको लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या है, कैपेसिटेंस, वो कितना दिया हुआ है, 1.5 माइक्रोफैराड, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और लॉन 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि दी हुई है 1.1, ठीक है, तो 1.1 यहाँ लिख देंगे, सिंपल है। अभी 1.1 से ये करेगा 6 बार में, बढ़िया, ये और ये खत्म हो जाएगा, बढ़िया, बहुत अच्छा, ये कटेगा 0 ऊपर गया, ठीक है, और 15 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम, तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ टाइम दिया है तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिमाग में आना चाहिए, और उसका इक्वेशन ये होगा, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा होगा, डिस्चार्ज का इक्वेशन लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखा हमने, ए बाई एप्सिलॉन नॉट से दोनों डिवाइड कर दिया, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, सर्किट का प्रॉब्लम है। फिर सर्किट का पता नहीं देख के क्वेश्चन डर जाते हैं लोग, जबकि होता बहुत ही फालतू है। अगर तुम ध्यान में रखो ना कि अगर जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं ना, बस वैसा ही करना है हमें, इसमें भी किरचॉफ लगाया सकता है, सब चीज़ लगाया सकता है, ठीक है। बस तो लिखने का थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग होता है, वो तुम नोट्स थोड़ा रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, वही बड़ी बात नहीं है ये। अब देखो ये इसका सवाल है, अभी सवाल में देखते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड। अब देखो कितना चार्ज स्टोर है, किसमें, कैपेसिटर में, वो पूछ रहा है। अब चार्ज स्टोर 2 टाइम पे होता है, या तो इन्फिनाइट टाइम में, या तो जस्ट क्लोज करने के बाद, ये 2 टाइम हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, इन्फिनाइट टाइम। टाइम की अगर बात नहीं किया है तो क्या मानेंगे, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब स्टेडी स्टेट, ठीक है, जो सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, वो क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो ये मान के चलेंगे, तो ठीक है। तो हमें अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम का, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 6 ओम का, यहाँ 5 ओम का, यहाँ 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है, क्या पता है कि इन्फिनिटी में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, अभी बताया मैंने, बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब कि उससे करंट पास नहीं होगा, तो इसका मतलब इस सर्किट से करंट पास नहीं होगा, स्टेडी स्टेट में इससे करंट ही पास नहीं होगा। तो हमारे पास सर्किट क्या बची, सर्किट बची बहुत सिंपल सा, एक यहाँ एक रेजिस्टेंस, और फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस, और बस ये 10 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 2 ओम, बस इतना ही बचा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो वो ओपन सर्किट का बिहेव करता है। ओपन सर्किट में यहाँ करंट पास ही नहीं होगा इससे, तो करंट पास नहीं होगा, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से करंट निकाल लो भैया, V/R करेंगे 10, ये 4 और ये 2 सीरीज में हैं, तो 6 हो जाएगा, 10 बाई ना, सॉरी यहाँ पर ये 6 दिया है ना क्वेश्चन में, एक सेकेंड, क्वेश्चन में 6 दिया है ना, तो 6, तो कितना हो जाएगा ये 10, है ना, 4 + 6 10, तो कितना हो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। अगर 1 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ना, तो इसके कुछ पोटेंशियल कितना हो गया, V = IR। तो V = IR मतलब कि V कितना है, I कितना है 1, और R कितना है 6, तो 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट की पोटेंशियल है, तो सीधी सी बात है, सीधी सी क्या बात है, सीधी सी इतनी बात है कि अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट की पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस भी क्या होगा, 6 वोल्ट की होगा, 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 0 मान लिया, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, 6 वोल्ट की पोटेंशियल होगी। अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट की है, इस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी पोटेंशियल है, 6 वोल्ट की। अच्छा, करंट तो पास हो नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यूजलेस, मतलब ये कैपेसिटर के पास भी क्या हो गया, 6 वोल्ट की क्या पोटेंशियल, तो 6 वोल्ट इसका कैंसिल हो जाएगा। यही पूछा है इसने, नहीं चार्ज पूछा है, सॉरी, तो चार्ज पूछा है, तो ठीक है, तो चार्ज निकल गया, Q = CV कर दो, C कितना है 10, और चार्ज कितना है 6, तो हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल 2024 में आया था, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। देखो
दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हैव सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V एंड अदर इज पोटेंशियल 2V। ठीक है, बोल ये रहा है कि एक कैपेसिटर है सर, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C है सर, ठीक है भैया, ओके। अब इसके पोटेंशियल कितनी है, V है, तो हमें पता है Q इक्वल टू CV होती है, तो सीधी बात है इसकी चार्ज कितनी होगी, CV, यहाँ माइनस CV होगा, ये चार्ज होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और कैपेसिटर है, ठीक है भैया, इसकी पोटेंशियल 2V है, कैपेसिटेंस C ही है, ठीक है सर, तो इसकी पोटेंशियल चार्ज कितनी हो जाएगी, +2CV, और इसकी हो जाएगी -2CV, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। द निगेटिव एंड ऑफ द बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर ज्वाइंड टुगेदर, मतलब ये बोल रहा है कि इस दोनों को ज्वाइन कर दिया गया भैया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर CV चार्ज है, यहाँ पर -CV चार्ज है, यहाँ 2CV चार्ज है, यहाँ -2CV चार्ज है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। अच्छा, तो पहले जब यहाँ थी, ऐसे थी, उसमें एनर्जी निकालो, है ना, और फिर ऐसे है, उसमें एनर्जी निकालो, और फिर देखो चेंज कितना है, वही डिक्रीज होगा, यही करना है हमें, तो निकाल लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, ठीक है। तो पहले यहाँ निकालते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी है, हाँ, इसकी एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी क्या होती है, ½ CV², ये होती है, तो इसकी हो जाएगी ½ CV², ठीक है, सिंपल से, कैपेसिटेंस CV², तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, V पोटेंशियल है। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी हो गई E इक्वल टू ½ C², है ना, तो 2V का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 2CV² आ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, ये इनिशियल चार्ज हो गया, इनिशियल चार्ज हो गया कितना, 2.5CV², है ना, 2CV², ये कितना है, 0.5 है, तो इनिशियली इतना चार्ज है इस सिस्टम पे। अब इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं, इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे, तो वही ½ CV² तो चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें पहले चार्ज पता करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सीधी बात है कि ये CV और ये -CV और 2CV -2CV तो हुआ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर चार्ज क्या होगा, फ्लो हुआ होगा, कहीं ना कहीं फ्लो हुआ होगा ना, दोनों ज्वाइन किया है, तो जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, तुमने ज्वाइन कर दिया है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि इसमें CV होगा, है ना, और इसमें 2CV होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल दोनों का सेम करके, है ना, सॉरी, हाँ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो, मान लेते हैं कि इसमें चार्ज Q1 आया, इसमें चार्ज -Q1 आया, ठीक है, इसमें Q2 आया और इसमें -Q2 आया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है कि देखो, इसमें 2CV चार्ज है और इसमें CV चार्ज है, चार्ज तो ऐड और घटा तो होगा नहीं, तो इतना समझ में आ रहा है कि Q1 + Q2 क्या होना चाहिए, 3CV होना चाहिए, 2CV + CV, ठीक है सर। अच्छा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए क्योंकि पैरेलल है, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है Q/C, Q इक्वल टू CV, तो Q/C, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q1/C और इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q2/C, पोटेंशियल सेम होना चाहिए, C और C खत्म हो गया क्योंकि कैपेसिटी दोनों से सेम थी, इसका मतलब Q1 इक्वल टू क्या है, Q2। अगर यहाँ से देखें Q1 इक्वल टू Q2, तो हम बोल सकते हैं कि 2Q1 इज इक्वल टू 3CV, तो Q1 इज इक्वल टू 3/2CV, और यही तुम्हारा Q2 भी है, तो Q1 और Q2 कितना आ गया, इतना आ गया। तो बस अब जब ये आ गया तो हम लिख देंगे फटाफट, E इक्वल टू ½ CV² होगा ना, तो ½ CV², तो 1/2, है ना, C कितना हो गया तुम्हारा, सॉरी, या ऐसे आप कर सकते हैं, Q निकल गया तो Q²/2C भी कर सकते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, वही बात है, 3/2CV का स्क्वायर, Q²/2C फॉर्मूला होता है ना, देखो क्या होता है, इक्वल टू ½ CV² भी होता है, इसमें हम C का वैल्यू रखें क्या, C इक्वल टू QV, तो यहाँ जाएगा ½ Q²/2C भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर चेंज करोगे तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। चलो ठीक है, अब ये दो है ना, यहाँ पर एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है सर, तो 2 और 2 खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 9/4, और C का स्क्वायर, एक C बच जाएगा, और V², तो 9/4CV², ये हो गया कब का, ये कब का हो गया, बाद का, फाइनल का, ये फाइनल हो गया, ठीक है। तो फाइनल इसको भी पॉइंट में कर लेते हैं, पॉइंट में कितना होगा, 4 से 9 डिवाइड करोगे तो 2 बार में लगेगा 8 आएगा, एक आएगा 0.0, 2 बार में लगाओगे, ठीक है, 8 बार में लगेगा, खत्म, 0, और ये 5, 2.25, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2.25, है ना, 2.25CV², तो पहले इनिशियल लेता था, फाइनल ये आया, दोनों को माइनस कर दो, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, मतलब, है ना, चेंज होगा, तो 2.25 माइनस 2.5, ठीक है, CV², तो ये माइनस में आएगा, एक सेकेंड, कितना आएगा, 2.2, है ना, CV²,
ये माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 2.2, हाँ ठीक है 0.25 CV स्क्वायर, तो 0.25 इसका आंसर होना चाहिए। तो 0.25 कौन है, ये, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो फटाफट ध्यान से, समझ में आ रहा है, ऐसा सवाल बहुत बार आता है। ठीक है, जब ज्वाइन कर दिया ना तो दोनों का चार्ज सेम होगा नहीं, चार्ज तो फ्लो हुआ होगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हमने पहले क्या किया, दोनों चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना पहला था, तो इक्वल कर लिया, और पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है, ये कर लिया, यहाँ से दोनों रिलेशन यूज किया और यहाँ से दोनों का चार्ज निकला, फिर Q स्क्वायर बाय 2C से फाइनल निकाले एनर्जी, और पहले तो निकाल ही चुके थे हम लोग, दोनों को माइनस कर दिया, फिर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके सर, चलो ये तो सेम सवाल है ना, हाँ सेम सवाल, इसका आंसर तो अभी किया हमने। हाँ इस सवाल पे आते हैं, ये भी ठीक सवाल है। देखो एक 16 ओम वायर है, ठीक है, बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप। ठीक है, तो इतना तो सिंपल है, इतना समझ में आ रहा है कि अगर 4 रेजिस्टेंस से बन जाएंगे, स्क्वायर लूप है ना, तो 4 ऐसे रेजिस्टेंस बन जाएंगे और सबके रेजिस्टेंस कितने होंगे, 4 ओम के होंगे, तो ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 4 ओम होंगे, इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है सर, और 9 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, तो एक एंड लिया हमने, यहाँ पर एक बैटरी लगी है 9 वोल्ट की और एक इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 वोल्ट की, तो 4 ओम नहीं 1 ओम है ना, 1 ओम की। ठीक है, और इसकी कितनी है, 9 वोल्ट की बैटरी है यहाँ तक। ठीक है, और बोल रहा है इफ़ अ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट डायगोनल, को डायगोनल में लगा दिया, मान लो यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ पर कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो इसमें एनर्जी बतानी है, तो फिर से एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगा सकते हैं, या Q स्क्वायर बाय 2 से भी कर सकते हैं, तो ये सिंपल है, हाफ CV स्क्वायर कर लें, तो V निकालना पड़ेगा, मतलब इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ये निकाल लिया हमने तो हमारा काम हो जाएगा। तो फटाफट करते हैं, देखो ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा। इसके अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ये इसको अभी थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, हमें इसके पोटेंशियल निकालना है, इसको थोड़ा साइड करते हैं अभी के लिए, कि कंफ्यूज कर रहा है, अभी रुको जाओ। ये देखो, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, ये 4 4 4 कितना हो गया, 12, तो ये हो जाएगा एक 12 ओम का रेजिस्टेंस और नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 × 4 बाई 12 + 4 है ना, ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 बाई × 4 बाई 16 ना, 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम मान सकते हैं कि हमने एक सर्किट बनाया है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं, कि ये ऐसा होगा, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 1 ओम का ये, 3 ओम का ये, 1 ओम का ये, 9 वोल्ट का ये, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो करंट हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम देखा 3 ओम का है ना, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो करंट कितना हो जाएगा, I = 9/4 है ना, V/R होगा, तो V कितना है 9 और रेजिस्टेंस कितना है 3 1 4, तो करंट 9/4 फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब करंट जो यहाँ से निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा 9/4 एम्पियर। अब वो करंट यहाँ बटा है I1 फॉर्म में और यहाँ बटा है I2 फॉर्म में। अब यहाँ करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें I2 निकालना होगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट किस में, इसमें इंटरेस्ट है, तो हमें I2 निकाल लेते हैं। तो I2 देखो याद रखो, अगर नहीं याद है तो देख लो ना, I2 कैसे निकाल रहे हैं, करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं, यहाँ से करंट पता है या डिवाइड कितना हो रहा है, तो नेट करंट कितना है 9/4। ठीक है, इंटू अब देखो, जिसमें हमें निकाल किस में रहे I2, लेकिन हम करंट किसका लेंगे, I1 लेंगे, यहाँ पर I1 निकाल I2 रहे हैं, लेंगे क्या I1। ठीक है, सॉरी I1 का अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये है I1 नहीं, I1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो कि 4 है ना, हाँ वो लेंगे, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे, मतलब 4 ये 4 4 4 12 तो है ही, तो 12 पहले यहाँ 12 लिख लो है ना, अरे यार हाँ 12 + 4, ये 4 4 4 12 हो गया, और ये 4। ठीक है, टोटल लिखना होता है, ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाला नहीं, टोटल यहाँ लिखा तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 खत्म हो जाएगा, 9/16, मतलब ये करंट कितना आएगा 9/16, करंट निकल गया। तो करंट निकल गया, तो इससे करंट जो जा रहा होगा, ये यहाँ से भी I2 ही जा रहा होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हम इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा भैया VA, यहाँ A मान लेते हैं और यहाँ B मान लेते हैं, तो VA - VB जो कि होगा I × R, और I कितना है, I2 है, तो I2 × R, I2 कितना है 9/16, और R कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 9/2। इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 9/2 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल निकल गया, तो एनर्जी निकालनी थी, तो एनर्जी = ½ CV स्क्वायर कर दो, और ½ × C कितना दिया था क्वेश्चन में,
4 माइक्रोफैराड तो 4 रख दिया, पोटेंशियल कितना 9/2, 9/2 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा 2 से करेगा 2 बार में तो 2 इंटू 81/4, 2 से करेगा 2 तो 81/2 इज विल बी द आवर आंसर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 81, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, एक दो बार ठंडे दिमाग से देखो क्या कैसे किया है, तुम्हारा पास बेनिफिट भी है कि तुम क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो, बैक जाके एक बार रिवाइंड करके देखो एक बार, है ना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट वाला में दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है भैया यहाँ पर, देखते हैं फटाफट। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितनी है 100 माइक्रोफैराड, इज चार्ज टू पोटेंशियल 12 वोल्ट, ठीक है, कनेक्टेड टू 6.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, इंडक्टर आ गया, टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। अच्छा, ऑसिलेशन हमारे टॉपिक से रिमूव हो चुका है मेंस से, ठीक है, मेंस से, बट फिर भी मैं एक सवाल लिया है मैंने, क्योंकि हो सकता है कि अगर आ गया तो, क्योंकि भरोसा तो है नहीं। ठीक है, तो क्या करना क्या मैं बता देता हूँ फटाफट। एलसी ऑसिलेशन का ये टॉपिक है ना, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर की बात कर रहा है। अच्छा, अब देखो करना क्या है इसमें, बस कि इसकी एनर्जी, ऑक्सीजन में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर क्या बोले, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो भी जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या था, कैपेसिटेंस था, अब क्या हो गया, इंडक्टर। तो कैपेसिटेंस की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, वो इसके बराबर होगी, किसके, इंडक्टर की एनर्जी, जो कि होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी रिवाइज हो गया, इसकी एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है ऑसिलेशन में। ठीक है, और उस समय जो करंट निकलता है ना, वो मैक्सिमम करंट ही होता है। ठीक है, तो यही आई निकालना है बेसिकली हमें। तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से वी अंडर रूट सी बाई एल। अब वैल्यूज रख देंगे, वी कितना दिया था, 12 दिया है क्वेश्चन में, दिख रहा है 12, है ना। सी कितना दिया हुआ 100, तो 100 इंटू 10 पावर -6, है ना, माइक्रोफैराड में दिया था, और 6.4 माइक्रो हेनरी, तो 6.4 इंटू 10 पावर -3। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, इसका आंसर ये आता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान में रखना, अगर आ गया तो याद रखना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला में दिख रहा है यहाँ पर, द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन दी कैपेसिटर कनेक्टेड टू द फॉलोइंग सर्किट। क्या बताना क्या है इस पर, अच्छा ये माइक्रोकूलम है, अच्छा मतलब चार्ज बताना है, इसके ऊपर चार्ज बताना है कि चार्ज कितना है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। फोकस करो, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, और हमें सी तो पता है क्वेश्चन में, तो अगर हम वी निकाल ले, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल ले और ए और बी के, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है ना, बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं, यहाँ 0 मान लेते हैं रेजिस्टेंस, पोटेंशियल यहाँ पर 0, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब कैसे है, देखो इसमें चार्ज बताना है, और चार्ज जब भी पूछे तो किस स्टेट में बताना होता है, स्टेडी स्टेट में। कुछ नहीं दिया है तो स्टेडी स्टेट मतलब इन्फिनाइट स्टेट में। और इन्फिनाइट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब ये है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये है ही नहीं ओपन सर्किट है, ठीक है, जब ये ओपन सर्किट है तो हमारा सर्किट क्या हो गया, ये 1 ओम और ये 2 ओम क्या हो जाएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा। जब ये सीरीज में हो गया तो करंट, इसके पोटेंशियल कितना है 10 और 0, मतलब कि 10 है, तो इसके करंट कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर करंट हो जाएगा। उसी तरह से इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा ना, तो इसके क्रॉस 1 एम्पियर हो जाएगा, है ना। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 1 एम्पियर करंट, ठीक है, और इसके क्रॉस 10/3 एम्पियर। ठीक है सर, ओके। अब हमें ए के अबाउट निकालना है ना पोटेंशियल। देखो हमें पता है कि यहाँ ए के अक्रॉस, यहाँ देखोगे ध्यान से, तो यहाँ कितना है 10 है, ठीक है। हमें पता है करंट कितना फ्लो हो रहा है 10/3 एम्पियर, और यहाँ पोटेंशियल कितना है 1। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ए का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ना पोटेंशियल कि वी माइनस, और ये आई आर खाया होगा तो आई आर, वी माइनस आई आर, तो ये क्या हो जाएगा वी ए होगा। हम सर्किट के किरचॉफ लिख लो, ऐसा किरचॉफ समझ लो इसको, यहाँ से यहाँ किरचॉफ लिख लिया हमने वी, और हम ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रहा है तो माइनस आ गया, और जहाँ पहुँचते हैं उसको क्या लिखते हैं इक्वल टू वी ए, सिंपल है। तो यहाँ से वी कितना आ गया 10 माइनस आई कितना हो गया 10/3 और आर कितना हो गया 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 20/3 आ जाएगा, है ना, 30 - 10 20/3। तो इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है ए का वी ए जो हमारा आ गया वो 20/3 आ गया। उसी तरह से बी का निकालते हैं भैया, बी का निकालेंगे तो फिर यहाँ से दिख रहा है तुम्हें सर्किट, दिख रहा है ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 10, यहाँ क्या है बी, और यहाँ क्या है 6 ओम। करंट कैसे जा रही है ऐसे, कितनी 1 एम्पियर। तो इसकी इक्वेशन लिखो किरचॉफ वाली, क्या लिखोगे वी मतलब 10, डायरेक्ट लिखते हैं 10 - 6 × 1 IR = VB। तो कितना हो जाएगा ये VB,
4 आ जाएगा, तो बढ़िया 4 आ गया, तो वी बी आ गया हमारा 4। अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो कितना हो जाएगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेंगे यहाँ पर। कितना आएगा 20/3 माइनस 4, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। कितना हो जाएगा ये, 20 में से 4 गया, सॉरी 20 में से 12 गया ना, तो 8 हो जाएगा, 8/3 वोल्ट। तो 8/3 वोल्ट यहाँ पुट कर देते हैं, यहीं पुट करना था हमें। तो सी कितना है 150, और ये कितना है 8/3, इतना ही है। सॉल्व कर लो, 3 से गया कितने बार में, ये 50 बार में, तो 400 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा 400। सिंपल, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, बस कॉन्फिडेंस रखो। जो करंट में करते हैं ना कुछ भी जुगाड़, तुम्हें मन नहीं तो किरचॉफ लगाना, किरचॉफ लगा तो यहाँ इस, लेकिन ये ओपन सर्किट की तरफ तो इसको हटा दो, बस यहाँ पूरा किरचॉफ लगा लो, जो मर्जी वो कर लो, बस पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर, बस इतना करना था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। देखो ये भी ठीक सवाल है, मतलब आता है बहुत बार, ठीक है। ठीक क्या है, सिंपल ही है। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितनी है 2 फैराड के, ठीक है। इस चार्ज टू पोटेंशियल V, बढ़िया है सर, ठीक है। द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर E1, अरे ये तो 2 फैराड है और ये पोटेंशियल कितनी है 5 है, तो सिंपल हो गया। तो कैपेसिटर E1 कितनी लिख सकते हो, हाफ CV² लिख सकते हो इसको, हाफ CV², तो हाफ इंटू 2 और V² मतलब V², दो खत्म हो गया, कितना आ गया, कितना आ गया V², तो E1 तो आ गया V² हमारा भैया। चलो ठीक है। द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, यही बार एक ही चीज़, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया भैया, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। और आइडेंटिकल है, मतलब ये 2 फैराड है तो ये भी 2 फैराड है, आइडेंटिकल है ना, ये ऐसा किया गया है। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल जो था पहले क्या माना था हमने, V माना था, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, V जो था पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर V/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा V/2, हाफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ एनर्जी जो हो जाएगी E2 वो जाएगी हाफ, है ना, हाफ C V², V कितना है V/2 का स्क्वायर, और ऐसे 2 है ना, एक ये और एक ये, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 खत्म हो गया। और यहाँ C कितना था 2 था, 2 इंटू V²/4, 2 बार ये आ गया, तो V²/2, तो कितना आ गया E1/2, निकालना क्या E2/E1, तो E2/E1, तो E2 कितना है V²/2, और इसको डिवाइड करना है E1 से, तो यहाँ 1/V², तो खत्म हो गया, कितना आ गया 1:2, फालतू सवाल, ये 1:2 आंसर हो गया, सिंपल। हाफ CV² करना था, बस V/2/2 बढ़ गया यहाँ पर, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है 600 पिको फैराड, ठीक है, पिको पता है ना, 600 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ये चार्ज दिया हुआ है, और पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट। इफ़ इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर, ये लगा दिया सेम कैपेसिटेंस की, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। फिर से एक ही सवाल घुमा फिरा के, एंड एनर्जी लॉस पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर आफ्टर रिकनेक्शन, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताया था, देखो ध्यान रखो, रिमेंबर, याद कर लो, ऐसा सवाल होना जब भी कि कैपेसिटर है, ठीक है भैया, एक कैपेसिटर है, उसके पहले बैटरी से कनेक्ट किया गया, समझना, पहले बैटरी से कनेक्ट किया गया, और फिर बैटरी हटा दी गई, और फिर इसको दूसरा कैपेसिटर से पैरेलली लगा दिया गया, ठीक है। तो बताओ उसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। एक फॉर्मूला याद रख लो, V = C1V1 + C2V2/C1 + C2, ये कर देना भैया, बस ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, बस, ठीक है। ये आया कैसे, वही सेम बेसिक से दोनों का निकालोगे, अब तुम्हें पोटेंशियल सेम कर दोगे और 2 इक्वेशन बनेगा, वहाँ से ये आ जाएगा। ये याद रखो, हमेशा बार सवाल आ रहा है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो देखो C1 कितना है, C1 है तुम्हारा 600, पिको है तो 10⁻⁻12, पोटेंशियल कितना है था 200, तो ये 200 हो गया, ठीक है, प्लस, और फिर दूसरा कितना है ना, दूसरा तो है ही नहीं ना, उस समय तो सिर्फ एक ही लगा हुआ था ना, एक ही कैपेसिटर लगा हुआ था, तो 0 हो गया, वो तो है ही नहीं। उसके बाद कितना हो गया 600 इंटू 10⁻⁻12, है ना, इंटू फिर 600 इंटू 10⁻⁻12, सिंपल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आराम से हमारा कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ इंटू नहीं प्लस है ना, प्लस है, हाँ, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200/2 कॉमन ले लो, तो 600 इन 2 से मल्टीप्लाई करो, देखिए 10⁻⁻12, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 100 बार में, तो 100 आ गया कॉमन पोटेंशियल, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, बस फटाफट। अब एनर्जी लॉस बताना है, तो पहले की एनर्जी अब बाद की एनर्जी माइनस कर देंगे, तो पहले की एनर्जी U इनिशियल निकाल लेते हैं, तो हाफ C1V1 का स्क्वायर, हाफ C1 कितना था 600, है ना, और V1 कितना था 200, पहले 200 था ना, हाँ 200 का स्क्वायर, 200 ही गया 300 बार में, फटाफट की नो, जल्दी में क्या करते हो तुम, ये 100 लिख देते,
ये गड़बड़ कॉमन गड़बड़ होती है ये सब जल्दी जल्दी करने में। आराम से को 200 पहले थी, 100 बाद में आई है, कॉमन आई है, ठीक है, ये नहीं रखना है, 200 रखना है। तो 300 है ना, सॉरी पिको में था ना, 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻12 इंटू ये कितना हो गया 4 पे 4 जीरो, सॉरी है ना 4 जीरो, सही है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 और कितने जीरो हो जाएंगे टोटल, ये 6 हाँ 6 और -12 मतलब 10⁻⁻6, तो इतना जूल। ये पहले की एनर्जी। अब बाद की एनर्जी यू फाइनल, ठीक है, यू फाइनल कितना होगा, तो हाफ, दोनों कैसे लगाए गए हैं पैरेलल में, पैरेलल में क्या करते हैं कैपेसिटर में ऐड कर ले, तो C1 + C2 इंटू V², तो हाफ इंटू कितना है 600 इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12 और पोटेंशियल कितना है 100 निकला, तो इंटू 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा दिख रहा है तुम्हें कि वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर 200 की जगह 100 है, तो इसका हाफ आ जाएगा 6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है 6 × 10⁻6 जूल का, है ना। इन दोनों को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा, सिंपल सा है। तो बस ये हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, बार बार पूछता है इसमें, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ठीक सवाल है ये भी। देखो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच हैविंग कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड और 100 वोल्ट की डीसी सोर्स से लगा हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि एक तो कैपेसिटर है, ठीक है, उसको मैंने लगा दिया 100 वोल्ट में, ठीक है कैपेसिटर, और कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड टू द सोर्स एंड डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, ठीक है, डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ना यहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक स्लैब, इसे डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई KC हो जाएगी, पता है ना, अगर डायरेक्ट डालोगे तो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस KC, सही, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। C2 इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड देन डायरेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, अच्छा तो C2 भी है, दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला यहाँ पर है, ये भी यहाँ से 100 वोल्ट था, ठीक है, अब 100 वोल्ट था यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर चार्ज लिख लेते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर KCV0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -KCV0, ठीक है, ये 100 वोल्ट हो गया। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा CV0, यहाँ हो जाएगा -CV0, सी था कैपेसिटेंस इसका, C मान लिया, तो CV0 और -CV0, ठीक है भैया, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि इसको रिमूव कर दिया गया और इसमें क्या डाल दिया गया कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस डाल दिया गया, सो डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया, माय मिस्टेक, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, के डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि आफ्टरवर्ड C1 इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड द 2 कैपेसिटर आर फाइनली कनेक्टेड, फिर से वही दोनों कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसमें कैपेसिटी, इसमें डायलेक्ट्रिक डाला गया है, ठीक है। तो देखो, तो ये ऐसा कुछ होगा कि ये ऐसा कुछ ऐसा ज्वाइन कर दिया, इसकी कैपेसिटी कितनी थी KC, ठीक है, चार्ज कितना KCV0, इसमें चार्ज कितना CV0, ठीक है, इसकी कितनी KC, ठीक है, ये कर दिया गया। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इसमें चार्ज फ्लो होगा, कब तक होगा, जब दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाती, तो एक और बनाना पड़ेगा हमें, एक और बनाया हमने ऐसे, ठीक है, एक और बनाया, यहाँ पर भी KC, यहाँ पर भी KC, मान लिया इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल V, ठीक है, ओके। अब इतना तो पता है ना कि चार्ज तो ऐड हुआ होगा, जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा, दोनों चार्ज को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले चार्ज KCV0 है प्लस इसमें कितना है CV0, तो CV0 इक्वल टू इसमें चार्ज कितना है KCV, है ना, इसमें कितना है KCV, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो नहीं कॉमन तो नहीं ले सकते, C काट सकते हैं, C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो V आएगा वो कितना आ जाएगा, V0 हम कॉमन ले लेते हैं, तो K+1, है ना, K+1, और यहाँ से K+K 2K, तो 2K। अब यहाँ पर V0 दिया हुआ है सवाल में, V0 कितना है भैया 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट, तो 100, ठीक है, 100, ठीक है, K कितना दिया हुआ था भैया 10 दिया हुआ है, तो 10 + 1 11 अपॉन 2K 10, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कितना में कटेगा, 0 खत्म हो जाएगा 2 से 5 बार में, तो ये जाएगा 55 वोल्ट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 55, सिंपल, ठीक है। इसको 2-3 बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इस केस में और केस में, बस इसमें क्या था कि इसमें कैपेसिटर नहीं, मतलब डायलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था, ठीक है, जबकि इसमें डायलेक्ट्रिक ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में बैठा लो ये दोनों क्वेश्चन को, पूछता है बार बार। चलो नेक्स्ट सवाल में आए, चलो नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर
ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफराड। एक कैपेसिटर है भैया, उसकी कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफराड है, 100 वोल्ट की बैटरी है। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर। फिर से वही कहानी, एक राजा और एक रानी, ठीक है, वी नॉट, और इसको एक और कैपेसिटर लगा दिया गया भैया सी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बाद में कब तक ये होगा, जब तक दोनों का चार्ज पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ सी पोटेंशियल वी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये करने के बाद क्या पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है ना, लॉस। देखो लॉस फिर से आ गया, तो फिर मैं इसका ही फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था किसके लिए बताया था, कॉमन पोटेंशियल के लिए। लॉस के लिए मैंने निकाला बताया था, लॉस के लिए एक फॉर्मूला है, अब बार बार आ रहा था मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। लॉस के निकलेगा, अगर यू लॉस निकालना है तुम्हें, यू लॉस फटाफट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखो, हाफ C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V माइनस V2 का स्क्वायर, बस ये लॉस निकाल सकते हो, वही दोनों से सॉल्व करने पाया। अब देखो यहाँ पर पकड़ना ये है क्या, C1 हाफ इंटू C1 बाई C1 प्लस C2, ये क्या है, ये C कैपेसिटेंस हो गया इसके C1 और ये C2, तो कितने हो जाएगा C² बाई 2C, ये खत्म हो गया तो C/2 आ जाएगा। पोटेंशियल V1, इसकी पोटेंशियल कितनी थी V0, तो V0 और माइनस इसकी कोई पोटेंशियल शुरू में नहीं थी तो 0, ये मत रखना, ये नहीं रखना है, ठीक है, यही रखना है। शुरू की पोटेंशियल V0 है इसकी कोई पोटेंशियल तो है नहीं, तो 0 शुरू में, है ना, शुरू में कोई पोटेंशियल नहीं है इसकी, तो V0 0, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको रख दो, कितना हो जाएगा ये C/4 हो जाएगा ना ये, तो C/4 V0 का स्क्वायर। अब C दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, 900 है और V 100 है, तो रख दो यहाँ पर 900 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में है बाई 4, और ये कितना है 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा -6 ना, तो ये इसको ऐसे कर लो, 900 इंटू 10⁻⁻6 है और ये 4 है, तो -2 जाएगा बाई 4, ये -2 से ये कट जाएगा, मतलब कि 9/4। 9/4 कितना होता है बताओ, 2.25 होगा ना शायद, हाँ वही होगा, ठीक है। 0.0 2 बार लगाया तो 8 आया, खत्म हुआ, फिर यहाँ पर कितना 2 आया, सॉरी 0 5, हाँ 2.25, ये हमारा लॉस हो गया इतना जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.25 जूल में, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2023 से लेकर, ठीक है, सॉरी 2023, ओहो सही टाइम पे होता है ये, ओके, ठीक है। 2023 से लेकर हमने 2025 तक के सवाल कर डाले चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, ठीक है ना। 2023 से लेकर 2025 तक के सवाल हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कर डाले, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, एक कुछ सवाल हैं, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, रुक जाओ। इक्वेशन लिखने बहुतों को नहीं आता है, तो इक्वेशन में एक बताता हूँ, एक सवाल देखो। मान लो बोनस है, मेरी तरफ से बोनस रख लो, ठीक है। एक इस तरह से एक बैट स्विच है और इसे कैपेसिटेंस लगी हुई है, ठीक है, और इसकी 5 वोल्ट है, ये तुम्हारा 10 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज है, इससे मान लो -2 है, ठीक है, और 2 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस हो गई, पोटेंशियल दिया था यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड यहाँ पर हो गई, 10 वोल्ट ये हो गई, ठीक है, 10 यहाँ भी चार्ज था, 10 और -10 है ना, और यहाँ पर जो था वो 1 माइक्रोफैराड था, ठीक है, और यहाँ पर जो शुरू में चार्ज है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, तो हम बताना है कि अब जब स्विच को क्लोज करेंगे, आफ्टर क्लोजिंग है ना, आफ्टर क्लोजिंग जो फाइनल चार्ज होगा, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, समझ में आया, देखो कैसे करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बनाते हैं फिर से सर्किट, सेम सर्किट बनाते हैं, ठीक है। बैटरी क्लोज कर दिया स्विच को, यहाँ पर ये, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज Q और यहाँ पर -Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + Q, यहाँ क्या हो जाएगा -10 -Q, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर से 10 -Q, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 -Q। लॉजिक क्या है, ध्यान में ये रखना है कि देखो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नेट पोटेंशियल जितना पहले था उतना ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए -10 था, तो अभी भी क्या होना चाहिए -10 ही होना चाहिए। देखो -10 -Q और +Q करो, दोनों को ऐड करो तो कितना आया -10 ही आया। तो ध्यान रखना यहाँ देखो ये और ये भी किसी कनेक्टेड नहीं है, तो पहले कितना था -10 था, तो अभी भी -10 होना चाहिए, तो ये भी -10 है। तो बस ये लॉजिक से ये सब लिखना है कि प्लेट के जो प्लेट है, ये प्लेट या ये प्लेट देखो
इसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज कोई आया नहीं है। तो यहाँ पे कितना था पहले 10 10, तो यहाँ भी पहले भी अभी भी कितना है 10 और 10 ही है, ये दोनों को ऐड करो तो कितना है 10 ही आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए प्लेट में, है ना। हाँ ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर लिख लो किरचॉफ का इक्वेशन, ठीक है। किरचॉफ का इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर हम ऐसे घूम रहे हैं ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल लिख दिया V1, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V3। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। और मान लो कि हम ऐसे घूम लेते, ठीक है, ऐसे घूम लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, पहले प्लस आ जाएगा, तो पहले प्लस आया तो पहले लिखेंगे प्लस V3, फिर प्लस आया तो फिर लिखेंगे प्लस V2, और फिर यहाँ क्या है माइनस आया तो माइनस V1 इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल क्या होता है Q बाई सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे Q और फैराड के अंदर 1 फैराड था तो Q बाई 1 प्लस V2 में देखो, V2 में कितना हो जाएगा, कितना लिखोगे, V2 में लिखोगे 10 प्लस Q, जहाँ पहुँचे लास्ट में पहुँचे वो लिखना, ये वाला नहीं, लास्ट में पहुँचे 10 प्लस Q अपॉन ये कितना है तुम्हारा कैपेसिटेंस, इसमें कितना था 2 था ना, हाँ तो 2, तो यहाँ लिखोगे 2, ठीक है, माइनस फिर V1 का लिखोगे, V1 कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे -10 माइनस Q में पहुँचे, ठीक है। हाँ इसकी कैपेसिटी कितनी थी 1 थी, तो ये 1, ठीक है, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से Q निकाल लोगे तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, और चार्ज निकल गया तो इस चार्ज में सब जब रख दो तो नया चार्ज निकल जाएगा इस सब में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इक्वेशन वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कम आता है जेईई मेंस में, बट फिर भी ठीक है, ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक दो सवाल मैं और करवा रहा हूँ, देखो एक दो सवाल मैं और करवा रहा हूँ, मुझे एक दो सवाल अच्छा लगा था तो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, ठीक है। रुको कहाँ गया, हाँ ये सवाल भी अच्छा है, देखो इसमें ब्लैंक हो जाते हैं बहुत लोग, तो देखो क्या करना है। ए टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ओके, टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, टाइम के साथ वेरी कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर इज 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, ठीक है। इट प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये देख के ब्लैंक कि क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट इन द इंटरव्यूइंग स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, द मैग्नीट्यूड बताना है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि ये कैपेसिटर होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर करंट मानते हैं कि आईडी करंट, आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट, थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, थ्योरी में नहीं जा रहे, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है, ठीक है, प्लस Q माइनस Q में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ होता नहीं, चार्ज आयोनाइज होता है, जो एयर रहता है ना यहाँ पर जो भी है डायरेक्ट्रिक मीडियम, वो आयोनाइज होता है, आयोनाइज होकर यहाँ पर करंट आता है, उसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूछ रहे हैं ना हमें, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है पहले नोट कर लेते हैं। सी दिया हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 1, ठीक है, और ID दिया हुआ है 0.25 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dV/dt बताना है कि कितना होगा, यही है ना, ठीक है। एक चीज़ याद रखो बस इसमें कि क्या फॉर्मूला है, याद रखो ID = C dV/dt होता है, बस इतना अभी के लिए याद रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम्हें dV/dt निकालना है तो कितना होता है ID/C हो जाएगा। ID दिया 0.25 × 10⁻³ और यहाँ पर C कितना दिया है 2.5 × 10⁻⁶। ये सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 तुम्हारा आंसर हो गया यहाँ का, समझ में आया। तो ये ध्यान में रखना, अगर आ गया तो ध्यान में रखना, बस इतना ही है, ठीक है। एक सवाल और मुझे दिखा था, अच्छा हाँ ये सवाल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है और बोल रहा है एनर्जी कंटेन इन द वॉल्यूम। तो एनर्जी निकालनी है इस वॉल्यूम में, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी है तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ते हैं EM वेव में 12 ε0 है ना, E0² है ना, इंटू V, या अपॉन V कर दो या इंटू V कर दो, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना U/V होता है ये, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, U/V होता है ये, ध्यान रखना। तो अगर हमें U निकालना है तो हम यहाँ करते हैं U = 12 ε0 E0² इंटू V कर देंगे, ठीक है। अब 12 ε0 का वैल्यू पता है हमें 8.85 × 10⁻12 होता है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ठीक है। E0 क्या है, E0 तुम्हारा ये है 20, हमें क्वेश्चन पता है, तो ये 20 का स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी पोटेंशियल बोल रहे हैं, माय मिस्टेक, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ है ना, यहाँ है ना। एनर्जी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होगा तो वॉल्यूम ही होगा, ऑफकोर्स एनर्जी डेंसिटी है ये, एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आराम से 8.85 × 10⁻13
आई थिंक आता है, और इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर वी मत भूल जाना, वी भूल जाते हैं बहुत जल्दी में, ठीक है। हाँ, और कुछ ऐसा तो है नहीं जो मुझे बताना पड़े, ठीक है। ठीक है भाई, चलो ओके। तो इसका प्रैक्टिस करो, है ना। बस देख लो वीडियो, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, अभी तो तुम्हारा बस 2-3 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस के लिए, ठीक है। तो इसको वीडियो को देख लो और कॉन्फिडेंट रहो। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा उठा के रख दो। 2-3 चीज़ें हैं बस इसमें। क्या है कि अगर टाइम की बात कर रहा है कहीं पर क्वेश्चन में, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का दिमाग में रख लेना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को दिमाग में रख लेना, ठीक है। चार्जिंग के लिए होता है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ हो जाता है Q इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी क्या है? टाइम कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। कभी पूछता है कि टाइम कांस्टेंट बताओ, तो ये याद रखना, ठीक है। और क्या था, अगर तुम्हारा सर्किट बोला जाए कि जस्ट क्लोज किया गया है, जस्ट क्लोज किया है तो कैसा बिहेव करता है कैपेसिटर जस्ट क्लोज में बिहेव करता है, जस्ट क्लोज में बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, क्या है, हाँ, नॉर्मल वायर की तरह, है ना, जीरो रेजिस्टेंस वायर, नॉर्मल वायर क्या, जीरो रेजिस्टेंस वायर, सॉरी, ठीक है, नॉर्मल हटा दो, जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह, ठीक है। और अगर यही कैपेसिटर लॉन्ग टाइम लिखा जाए या इन्फिनिटी लिखा जाए, ठीक है, उसमें कैसा बिहेव करेगा, इसमें बिहेव करेगा वो ओपन सर्किट की तरह, ये 2-3 चीज़ें हैं जो नई हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं थी, बाकी ये सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे पोटेंशियल निकालते हो, पोटेंशियल निकाल लो। तुम्हें अगर कैपेसिटेंस से सर्किट दिया है, कोई बड़ा सा सर्किट दिया हुआ है, कुछ ऐसा कुछ अजीब सर्किट दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें पहले देखो कि इसमें चार्ज निकालना तो इसको हटा दो, क्योंकि चार्ज निकालना होगा तो कब निकालना होगा, इसको ओपन करने का, तो ये हटा दो। ओपन मतलब ये है ही नहीं, तो स्विच ऑफ लगा के निकाल लो, यहाँ पर पोटेंशियल, और फिर Q इक्वल टू CB कर दो, सीधी सी बात है। और अगर ये बोल रहा है कि नहीं, जस्ट क्लोज करने के बाद बताओ यहाँ चार्ज कितना है, जस्ट क्लोज करने के बाद कैसा बिहेव करेगा, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा, तो एक वायर समझ लो इसको, जैसे किचऑफ में करते हो, किचऑफ लगा के सॉल्व कर लिया करो, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो इस दोनों का, फिर Q इक्वल टू CB कर दो। बस यही करना है, Q इक्वल टू CV करना है, कुछ नया नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना कि जब ये होगा तो ये होगा, और जब ये होगा तो ये होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।